नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका इंडिया के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो आपको बताएंगे आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार। सभी खबरें जान लेना आप सभी के लिए बेहद ही जरूरी है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बता दें कि स्पेशल ट्रेन के लिए स्पेशल नए नियम। जी हाँ, सरकार ने ट्रेनों के परिचालन पर एक नया नियम लागू कर दिया है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने यहाँ पे ट्रेनों के आवागमन पर एक नया नियम लागू कर दिया है, जिसको जान लेना सभी के लिए बेहद ही जरूरी है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। आज के इस वीडियो में आपको ट्रेनों पर नए नियम लगाए गए हैं, उसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। साथ ही अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे सरकार ने किसानों के लिए कौन से ऐलान किए हैं। जी हाँ, आपको बताएंगे सरकार ने किसानों के लिए कौन से यहाँ पे घोषणाएं की हैं और सरकार ने कौन से किसानों को राहत दी है। साथ ही देश में लॉकडाउन के दौरान कौन कौन से नए नियम लागू हुए हैं, लॉकडाउन कब तक चलेगा, साथ ही लॉकडाउन से जुड़े आपको कुछ नए नियम बताएंगे। साथ ही लॉकडाउन यहाँ पे किन किन शहरों में खत्म हो रहा है और किन किन शहरों में अभी भी जारी रहेगा, उसके बारे में आपको इसी वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे सरकार ने बसों को चालू होने को लेकर के क्या कहा है, यानी किन किन शहरों में बसें चालू होंगी और किन किन शहरों में दुकानें बंद कर दी जाएंगी। साथ ही अगर आप भी शराब का सेवन करते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि सभी शराबियों को लेकर के सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। अगर आप भी शराब पीते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखें। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि आ सकता है चक्रवाती तूफान। जी हाँ, चक्रवाती तूफान को लेकर के सरकार की तरफ से यहाँ पे कई सारे यहाँ पे चेतावनी भी जारी की गई है, यानी आप लोगों को सावधान रहने के बारे में कहा गया है। जहां एक तरफ कोरोना वायरस अपना कहर बरपा रहा है, तो वही तरफ यहाँ पे चक्रवाती तूफान और मौसम यहाँ पे अपना कहर बरपा रहा है, यानी चारों तरफ से यहाँ पे परेशानी ही परेशानी देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही सभी स्कूल कॉलेजों को लेकर के सरकार ने एक नया नियम लागू कर दिया है, यानी स्कूल कॉलेज कब तक बंद रहेंगे और स्कूल कॉलेज में किन किन तरीके की परीक्षाएं, कौन कौन सी परीक्षाएं करवाई जाएंगी, कौन कौन सी यहाँ पे टाली गई है, उसके बारे में आपको बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते। तो सबसे पहली बड़ी खबर आपको बता दें, चलिए जान लेते हैं संक्रमण के ताजा आंकड़े। तो सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बता दें कि 85,916 ताजा आंकड़े हमारे भारत में अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं 30,153 मरीज ठीक होकर के घर जा चुके हैं। वहीं पूरे दुनिया भर के मामलों की बात करें तो पूरी दुनिया भर में अब तक 45,27,815 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। इसी के साथ ही 2752 लोग, बड़े दुखद की खबर है हमारे भारत में, 2752 लोगों ने अब दम तोड़ दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। इसी के साथ ही आप लोगों को अगली बड़ी खबर बता दें कि 17 मई के बाद बढ़ेगा लॉकडाउन, इन क्षेत्रों में छूट की तैयारी। जी हाँ, दरअसल बता दें कि देशव्यापी लॉकडाउन है, उसका तीसरा चरण 17 मई को समाप्त हो रहा है और इसके बाद लॉकडाउन का चौथा चरण लागू होगा। इसी के साथ ही लॉकडाउन के चौथे चरण में नए तरीके से लॉकडाउन लागू किया जाएगा, यानी जिन जिन शहरों में, जिन जिन राज्यों में ग्रीन जोन है, यानी अगर आपके शहर में, आपके जिले में एक भी केस नहीं है तो उसमें कुछ ज्यादा छूट दी जाएगी, यानी कुछ ज्यादा छूट दी जाएगी। इसी के साथ ही जिन जिन शहरों में ऑरेंज जोन है उनमें थोड़ी सी ढील मिलेगी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि लॉकडाउन का चौथा चरण नए तरीके से लागू होगा। आपको बता दें कि कई राज्य लॉकडाउन बढ़ाने की लगातार मांग कर रहे हैं, तो ऐसे में लॉकडाउन बढ़ सकता है। आपको जल्द ही जानकारी मिलेगी कि लॉकडाउन कितने तारीख तक बढ़ाया गया, इसके बारे में हम आपको जल्द ही बताने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि लॉकडाउन यहाँ पे सभी राज्यों में बढ़ रहा है, यानी 17 मई के आगे लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है, तो लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू होने वाला है और इस लॉकडाउन के चौथे चरण में कई तरीके की छूटें आप लोगों को दी जाएंगी। पूरी तरीके से लॉकडाउन खत्म नहीं हो रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए सरकार ने किए 11 बड़े ऐलान। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने शुक्रवार को आर्थिक पैकेज में सारा फोकस कृषि पालन, मछली पालन, डेयरी पर किसानों के साथ ही सरकार ने कुल 1,63,343 करोड़ रुपए की 11 घोषणाएं की। आपको बता दें कि सरकार ने 11 घोषणाएं किसानों के लिए की हैं, जिसमें किसानों को इसका सीधा सीधा लाभ मिलने वाला है। आपको बता दें कि सरकार ने किसानों के लिए कई तरीके के यहाँ पे व्यवस्थाएं की हैं, जिसमें मत्स्य पालन के तहत 55 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी के साथ ही नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के तहत 13,343 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। देश में 53 करोड़ एनिमल हैं, इनकी 100% वैक्सीन होंगी। आपको बता दें कि अब तक 1.5 करोड़ गाय और भैंसों का वैक्सीन हो चुकी है।
सरकार का मकसद फुट एंड माउथ डिजीज को खत्म करना है। इससे डेयरी प्रोडक्ट्स की मांग भी बढ़ेगी। आपको बता दें कि सरकार ने किसानों के लिए कई तरीके के ऐलान किए हैं, जिसमें किसानों के रोजगार को देखते हुए कई तरीके की यहाँ पे योजनाएं जल्दी लागू की जाएंगी, जिससे कि किसानों को इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि किसानों के लिए सरकार ने 2.5 करोड़ किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने की बात कही है। यानी 2.5 करोड़ से भी अधिक किसानों को जल्दी किसान क्रेडिट कार्ड मिलेगा। साथ ही किसानों का 3 महीने तक का 3 महीने तक का ब्याज माफ करने की तैयारी में है सरकार। जी हाँ, आपको बता दें कि सरकार किसानों का 3 महीने तक का ब्याज माफ करने की तैयारी में है। यानी 3 महीने तक का आप लोगों को ब्याज नहीं देना होगा। आपको बता दें कि किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए इस लॉकडाउन में आपको मदद दी जाएगी। यानी इस लॉकडाउन में किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए आप लोग बैंकों से पैसे ले पाएंगे। यानी आपको इस लॉकडाउन में मदद मिलने वाली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि वन नेशन वन राशन कार्ड से लेकर मनरेगा तक आर्थिक पैकेज के तहत हुए 15 बड़े ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आर्थिक पैकेज के तहत दूसरी किस्त का ब्यौरा भी दे दिया है। उसमें आपको बता दें कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना अगस्त 2020 से लागू कर दी जाएगी। यानी यह योजना वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना है, यह अगस्त 2020 से लागू कर दी जाएगी। और इसे लागू होने के बाद अब देश के कहीं भी किसी भी शहर में किसी भी जिले में आप राशन ले पाएंगे। यानी आपको अपने गांव के अपने एक ही कस्बे के राशन की दुकान से बंधे रहने से मुक्ति मिल जाएगी। यानी आप लोग कहीं भी राशन ले पाएंगे। इसी के साथ ही इस किसानों को 3 महीने तक ब्याज में छूट दी गई है। इसी के साथ ही 2 महीने तक प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। यानी सरकार ने सभी राज्यों को निर्देश जारी किए हैं। 23 राज्यों के 63 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा। यानी जो लोग अभी बाहर थे वो अब अपने घर आ चुके हैं, तो ऐसे में उनके पास पैसे खत्म हो चुके हैं। तो ऐसे में सरकार ने 2 महीने तक प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में अनाज देने का ऐलान किया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि सरकार ने किसानों के लिए कई सारी तरीके की ऐलान किए हैं। इसमें मनरेगा के तहत रोजाना 14.62 करोड़ रोजगार सृजित करने की बात कही गई है। यानी जो लोग अब घर आ चुके हैं, जो लोग बेरोजगार हो चुके हैं, तो उनको मनरेगा के तहत रोज के रोज उनको तनख्वाह मिलेगी। साथ ही रोज के रोज उनको यहाँ पे मनरेगा के तहत नौकरी दी जाएगी। यानी उनको रोजगार दिया जाएगा। सरकार की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि आने वाला है चक्रवाती तूफान, तेज हवाओं के साथ हो सकती है बारिश। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर और दक्षिण अंडमान सागर के पास कम दबाव का एक क्षेत्र बन रहा है। इससे उड़ीसा और आसपास के क्षेत्रों में 16 मई की शाम को चक्रवाती तूफान आने की संभावना है। यानी आपको बता दें मौसम विभाग IMD की तरफ से एक बड़ा अपडेट जारी किया गया है। यानी मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि शनिवार के बाद चक्रवाती तूफान आने की आशंका जताई जा रही है। यानी अगले 48 घंटे बेहद ही अहम होने वाले हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें मौसम विभाग के द्वारा पूर्वानुमान जताया गया है कि जो बंगाल की खाड़ी है उसके ऊपर और दक्षिण की अंडमान सागर के पास कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इससे उड़ीसा और आसपास के इलाकों में 16 मई के शाम के बाद चक्रवाती तूफान आने की संभावना है। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बता दें। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि अगले सप्ताह पड़ेगी भीषण गर्मी, लू चलने की भी आसार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आंधी, बारिश और ओलावृष्टि के बाद अगले 1 सप्ताह तक दिल्ली वासियों के साथ ही समेत उत्तर भारत में गर्मी से मुकाबला करना होगा। यानी आपको बता दें कि अगले सप्ताह भीषण गर्मी पड़ने के आसार हैं। इसी के साथ ही लू भी चलने के आसार हैं। यानी यहाँ पे कहा गया है, वेदर अपडेट निकल करके आ रहा है कि अगले सप्ताह भीषण गर्मी पड़ने वाली है। जी हाँ, लू चलने के भी आसार जताए जा रहे हैं। ये बिग ब्रेकिंग अपडेट है आप सभी के। तो आशा करते हैं आप लोग सारा कुछ समझ गए होंगे। अगर आपको आज का यह मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।